हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स आते हैं तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सोल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है वो क्राइटेरियंस हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कुछ क्राइटेरियंस हैं, उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो गाइस, ये क्राइटेरियन हमें क्यों इसकी नीड पड़ी, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए गाइस, हमने हालांकि सीख लिया है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, इसका पता मैं कैसे लगा सकता हूँ? मेरे पास एक तरीका है, इसको उठा करके इसके ऊपर रख लेते हैं और अगर ये एग्जैक्टली कवर कर लेता है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट गाइस, अगर मैं आपके पास दो ट्रायंगल्स रख दूं और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या आप बता सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी नहीं है, क्या आप बता सकते हो? और इसको आप उठा करके इसके ऊपर रख भी नहीं सकते हो। तो हमने क्या किया, कुछ क्राइटेरियन है, उनके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये दोनों हैं या नहीं है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, उनके बेसिस पे आप बता सकते हो। ठीक है ना? तो कुछ क्राइटेरियन है, बेसिकली 5 क्राइटेरियन होते हैं, जिसमें से आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 क्राइटेरियन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको हम लोग SAS क्राइटेरिया भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना? तो क्या होता है ये क्राइटेरिया, देखते हैं गाइस। अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कितने ट्रायंगल्स हैं? दो ट्रायंगल्स हैं। मैं इनका नाम भी दे रहा हूँ, ABCPQR। सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि AB वाली जो लेंथ है या AB वाली जो साइड है वो PQ के करेस्पॉन्डिंग होगी। एंगल A जो एक वर्टेक्स एंगल है, एंगल P वो भी एक वर्टेक्स एंगल है, तो ये वर्टेक्स एंगल भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल A इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल B इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, एंगल C इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल R, और ये दोनों साइड्स भी करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है? तो आपको करेस्पॉन्डिंग का पता होना चाहिए। ठीक है? करेस्पॉन्डिंग होते क्या है देखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता क्या है बेसिकली। तो गाइस देखिएगा, अगर दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, दो ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स, एक करेस्पॉन्डिंग ये हो गया, ये इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। दो ट्रायंगल के अगर उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और साथ में इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड से इंक्लूडेड कौन सा एंगल है? एक ऐसा एंगल जो इन दोनों साइड से अटैच्ड है, वो ये है। ये एक ऐसा एंगल है जो कि इंक्लूडेड एंगल है, इन दोनों साइड के लिए इंक्लूडेड एंगल है, तो ये भी होगा। ठीक है ना? अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है या फिर ये दोनों ऐसी कंडीशन है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है, तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है गाइस? तो क्या होना चाहिए? कोई भी दो ट्रायंगल का दो साइड, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड एंगल क्या है? इक्वल हैं। अगर टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे? ये दोनों भी ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR,
याद रखिएगा गाइस, ए बी सी को आप ऐसे उल्टा करके नहीं लिख सकते हो कि ए या फिर बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हालांकि ये दोनों ट्रायंगल एक ही हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे करेस्पॉन्डेंसी पे मैटर करती है। ए के करेस्पॉन्डिंग पी है, बी के करेस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के करेस्पॉन्डिंग आर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या बी के करेस्पॉन्डिंग पी है? बी के करेस्पॉन्डिंग तो क्यू है, पी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है ना, तो आप जैसा है वैसा लिखेंगे। ठीक है, अपने मन से इसको मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया। तो सेकंड क्राइटेरिया जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एंगल साइड एंगल। इसको हम लोग ASA क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये है और एक ये है, ABC इसका नाम है, इसका नाम है PQR। मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल, इसके बाद साइड है और फिर एंगल है। तो यहाँ पर जो ये साइड है वो इंक्लूडेड साइड है। कौन सी साइड है? इंक्लूडेड साइड। तो याद रखिएगा, एस कोई भी दो एंगल ले लीजिए और इंक्लूडेड साइड। अगर मैंने मान के चलिए, मैंने कोई सा भी दो एंगल ले लिया, चलो मैंने मान लिया B और C को ले लिया, इन दोनों एंगल से कौन सी एक ऐसी साइड है जो कि अटैच्ड है? तो आप लोग बोलेंगे सर इस एंगल से भी और इस एंगल से भी ये वाली साइड ऐसी है जो कि इंक्लूडेड साइड है। कैसी है? अटैच्ड है। ठीक है ना, तो इस एंगल से भी और इस एंगल से भी ये वाली साइड अटैच्ड है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूडेड साइड। तो याद रखिएगा, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, क्या इक्वल हो? दो एंगल इक्वल हो, साथ में जो उनकी क्या हो, इंक्लूडेड साइड हो, वो भी इक्वल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, तो क्या होनी चाहिए? पहली बात तो एनी टू एंगल्स, कोई सा भी दो एंगल्स, इसकी जो कंडीशंस है वो क्या है? एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एंड इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो कोई सा भी दो एंगल ले लीजिए आप, चाहे आप इसको ले सकते थे तो इंक्लूडेड साइड ये वाली हो जाती, अगर हम इसको और इसको ले लेते तो इंक्लूडेड साइड ये वाली हो जाती। तो एनी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड अगर क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, अगर इक्वल हैं तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, C इज इक्वल टू एंगल R, ऑल्सो BC इज इक्वल टू QR। ठीक है ना, तो ये होगा आपका सेकेंड क्राइटेरिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस थर्ड क्राइटेरिया। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया, ठीक है गाइस, तो क्या है? एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको हम लोग AAS क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। बेसिकली देखिए, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल्स ये है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ABCPQR, और आप तो जानते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जानते हैं। चलिए, एंगल साइड ये क्या कहता है? ये क्राइटेरिया हम तब फॉलो करेंगे, देखिए कब? कोई सा भी दो एंगल आप इसका ले लीजिए, मैंने A ले लिया, मैंने B ले लिया, कोई सा भी एंगल ले लीजिए, और इसी का करेस्पॉन्डिंग उधर भी ले लीजिए, कोई सा भी एंगल ले लीजिए, ले लिया आपने, और कोई सा भी साइड ले लीजिए। इस बार मैंने इंक्लूडेड साइड नहीं बोला, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि इंक्लूडेड साइड यानी ये वाली साइड आपको लेना जरूरी है, नहीं, आप इसके अलावा आप कोई सा भी साइड ले लीजिए, इसको छोड़िए, इंक्लूडेड साइड नहीं लेना है, इंक्लूडेड साइड नहीं लेना है, छोड़िए आप इसको। तो आप इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। ठीक, ये अगर 50 है तो ये भी 50 है, ये 30 है तो ये भी 30 है,
साथ में ये जो साइड है और ये वाली साइड है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एनी टू एंगल एंड एनी साइड, इस बार मैंने इंक्लूडेड साइड नहीं बोला, एनी टू एंगल एंड एनी साइड इज इक्वल टू, ठीक है, द करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ another triangle। देखो, इफ एनी टू एंगल, हमने 2 एंगल ले लिया, एक ये वाला और एक ये वाला, इफ एनी टू एंगल एंड एनी साइड, हमने कोई सा भी साइड ले लिया, हमने ये वाला साइड ले लिया, इज इक्वल टू, इक्वल होना चाहिए, द करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका, ठीक है। तो गाइस अभी हमें 2 क्राइटेरियाज को और डिस्कस करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा का सारा तीनों के तीनों क्राइटेरियाज आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैप सॉल्व को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।